नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी हम आपके 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आपकी चैनल पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हो। आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। टोटल हम इस सीरीज़ में 600 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम द्रोणाचार्य सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आपकी लगभग आपकी मान के चलिए 3 और 1300 क्वेश्चन के आसपास की, ठीक है। वो द्रोणाचार्य सीरीज़ होगी। 600 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पोलिनेशन ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अनदर फ्लावर सेम प्लांट है तो जैटेनोगामी हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी डिजीज एंटीबायोटिक से ट्रीट की जाती है? तो लेप्रोसिस, जिसको हैंसन डिजीज कहते हैं, कुष्ठ रोग। मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसको जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, ऑप्शन नंबर 3। गायनेकोमास्टिज्म कंडीशन, मेल्स ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड टू फीड यंग वंस इज बेस्ट सीन इन डक बिल्ड प्लेटिपस। यानी मेल के पास भी आपकी क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। फीड जो करते हैं अपने बच्चे को फीमेल करती है यूजुअली। इवोल्यूशन के दौरान ये आपकी क्या है, मेल में डिजेनरेट होगी, ठीक है। तो पहले ये होती थी, आज भी हमारे पास ये आपके पास एग्जाम्पल है। ये प्रकृति है, इवोल्यूशन, अब भी इवोल्यूशन निरंतर जो है इवोल्यूशन चल रहा है। आने वाले कुछ हज़ार सालों में कुछ परिवर्तन 101% आपको देखने को मिलेगा। हम नहीं देख पाएंगे, मतलब होगा। चलिए इसका क्वेश्चन आ जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। हेडसेक नेफ्रिडियम इन ब्रैंकियोस्टोमा इज प्रेजेंट इन द, मतलब जो हेडसेक नेफ्रिडियम है यानी ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस में, वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो आपका ऑन द ओरल हुड रूफ जो होती है उस पर। टेरिडोफाइट विच इज कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं पैडीफील्ड, पैडी धान के जो खेते होते हैं, एजोला। सिम्टम ऑफ एस्केरियसिस, एस्केरियसिस जो डिजीज होती है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ये मेजर आपका सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका है इसमें स्प्लिन। बोन मैरो, थाइमस प्राइमरी है। प्रोबायोटिक क्या होती हैं? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। लाइव माइक्रोबियल हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं जो, उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम सीट का आपसे पूछ रहा है तो 16 से 1/2 गुणा में 12 से 1/2 इंचेज आपका ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है मोलस्का में हिपैटोपेनक्रियाटिक नेचर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इन रिलेशन विद माइक्रोबियल यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम सेक्लोस्पोरम मिलती, सही बात है। फंगस एस्पार्जिलस नाइगर सिट्रिक एसिड मिलता है, ये भी सही बात है। ईस्ट मोनेस्कस प्रोप्रियस स्टैटिन मिलता है, ये भी। बैक्टीरिया सिटोबैक्टर लैक्टिक एसिड नहीं मिलता, लैक्टोबैसिलस से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं हम? यूक्रोमैटिन बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेड मसल फाइबर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेड मसल फाइबर के रिगार्डिंग सही नहीं है? मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, सही बात है। प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, ये भी सही बात है। दे कोल्ड एरोबिक मसल फाइबर, ये भी सही बात है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्टिलाइजेशन ओकर देन कॉर्पस ल्यूटियम इज रेस्क्यू फ्रॉम रिग्रेशन बाय विच हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन ओकर हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है इस पे से क्वेश्चन आया था। अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था एचपीएससी का, उसमें क्वेश्चन था, आपको डे निकालना था कि ओवुलेशन किस दिन होगा। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ये फर्टिलाइजेशन ओकर देन कॉर्पस ल्यूटियम इज रेस्क्यूड फ्रॉम रिग्रेशन बाय प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी आपका क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनफर्टिलाइज मैच्योर एम्ब्रियोसैक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक आपको पता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन कैप्सूल, एपिथेलियल जो सेल होते हैं बोमन कैप्सूल की, उनको पोडोसाइट बोला जाता है। कोलोस्ट्रम विच इज सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग डे ऑफ लैक्टेशन के दौरान, उसमें क्या कौन सी एंटीबॉडी आपकी अबंडेंट अमाउंट में होती है? तो आईजी एंटीबॉडी अबंडेंट अमाउंट में होती है कोलेस्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नोट पूछा है। लाइक प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल, देखो मैमल भी अंडे देते थे, कितना मतलब इवोल्यूशन कितना फैसिनेटिंग है। टीथ डेवलप इन अडल्ट स्टेज, ये भी सही बात है। रेस्ट्रिक्टेड वोली टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन, बिल्कुल ये जो प्रोटोथेरियन थी आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन जो आज कंगारू जहाँ पर मिलते हैं वहाँ तक ये सीमित थे।
दे आर इनकम्प्लीटली वार्म ब्लडेड, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट, एक्सक्रीटरी वेस्ट एलिमिनेटेड बाय सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड इनमें से कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करती हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्टीरोल्स। रिकम्बिनेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ मियोसिस, रिकम्बिनेज एंजाइम कौन से स्टेज में आपका मियोसिस की में एक्टिवेट होता है, तो जाइगोटिनी में होता है ड्यूरिंग साइनेप्सिस। हाउ मैनी, ये पैचिटिनी सॉरी, रिकम्बिनेज आपका कहाँ होता है, पैचिटिनी और ड्यूरिंग साइनेप्सिस। हाउ मैनी बेस पेयर प्रेजेंट इन टाइपिकल न्यूक्लियोसोम, 200 बेस पेयर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, क्राउन गोल्ड डिजीज क्योज करता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्मैक हीरोइन, के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इसको केमिकल जो नाम है वो है इसका डाइएसिटाइल मॉर्फिन, विच बाइंड विद स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर, ये एक स्पेसिफिक जो ओपोइड रिसेप्टर होते हैं कहाँ पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, वहाँ पर जाके ये बाइंड होता है, ठीक है। Michel hypothesis related to phosphorylation formation of ATP, reindeer moss belong to which plant group, reindeer moss आपका क्या है, लाइकन है। सिरोसिस इज कोज्ड बाय एक्सेसिव ऑफ ड्रग ले रहे हो या आप अल्कोहल ले रहे हो तो आपको सिरोसिस हो जाएगी उस कंडीशन में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट, किस जीन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम होते हैं, तो हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट डिस्ट्रोफिन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आप, ये वहाँ से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाउट डिजीज क्योज बाय, किसकी वजह से होते हैं, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से गाउट डिजीज होती है। हिस्टोन आपके बेसिक अमाइनो एसिड में रिच होते हैं, लाइजिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। रूबिस्को इज प्रेजेंट इन, रूबिस्को आपका इन सभी में है, कैम में भी मिलेगा, C3 में, C4 प्लांट में, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। गंबूजिया जो फिश है इंपॉर्टेंट है, पोंड में डालते हैं, अभी डेंगू का सीजन भी चल रहा है तो उसमें अभी भी फिशेस डाली जा रही है। मैं अभी गाँव में था तो वहाँ अभी देखा मैंने गंबूजिया फिशेस को, तो अभी सीजन है डेंगू का, मलेरिया चिकनगुनिया वायरल, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फ्रेश वाटर फिश है पहली बात तो, उसके बाद आपकी लार्विवोरस फिश है, लार्वा पे फीड करती है। बोनी फिश है, ठीक, और वीवी पैरस यानी आपका क्या देती है, बच्चे को जो है वो जन्म देती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन, स्ट्रेस हार्मोन, अब्सिसिक एसिड। रेनल कैलकुली मीन्स मतलब स्टोन हो जाता है किडनी में आपका, पथरी जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ब्लाइनोग्लोसस का टोर्नेरिया लार्वा सही बात है, पेट्रोमाइजोन का एमोसेट लार्वा सही बात है, हार्डवानिया का टेडपोल लार्वा सही बात है, माइग्जिन का एक्सोडोटल लार्वा या अम्बाइस्टोमा ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अम्बाइस्टोमा होता है नॉट एक्सोलोटल, एक्सोलोटल आपका फ्रॉग में होता है शायद। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इनमें से कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। राइजोम है, ट्यूबर है, फाइलोक्लेड है, फाइलोड स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है, लीफ की है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपका ग्रास होपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, दिस सब्सटेंस इज इंटरफेरोन। गोल्डन राइस इज रिच इन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। इन्फेक्शनस पैथोजेनिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, विरोइड्स प्रोटीन कोट नहीं होती है, इन्फेक्शनस है, पैथोजेनिक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। C2 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व होती है, CPM एक फुल फॉर्म है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकाइनोडर्मेटा लार्वा, इनमें से इकाइनोडर्मेटा का लार्वा कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। ओनकोस्फियर इकाइनोडर्मेटा का लार्वा नहीं है, ब्रैकियोलेरिया है, ओरुकुलेरिया है, डोलियोलेरिया है आपका, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे। कोजमोइड स्केल आपके प्लेकोडर्मिस में होते हैं, याद करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। गैनोइड स्केल आपके एसिपेंसर में होते हैं, साइक्लोइड स्केल एमिया में होते हैं, तो आपके प्लेकोइड जो स्केल है वो लंग फिश में ना होके आपके साइक्लोइड स्केल होते हैं लंग फिश में, ना कि प्लेकोइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव प्रोटोनेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है, तो प्राण आ जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एनालोगस में और जो फंक्शन होता है वो कॉमन होता है। तो थोर्न ऑफ टेंड्रिल, थोर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, ये आपके एनालोगस स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन इनका कॉमन है, प्रोटेक्शन। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हुक फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन,
जब सीड जर्मिनेट होती है तो उसके दौरान कौन सा ग्रोथ हार्मोन आपका या प्लांट हार्मोन हुक फॉर्मेशन करवाता है? तो साइटोकाइनिन करवाता है, एडेनिन डेरिवेटिव होता है। द ब्लड प्रोटीन विच मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी बेस एल्ब्यूमिन ड्यू टू अटैक ऑफ मलेरिया पैरासाइट ऑन आरबीसी दे गेट रप्चर्ड एंड रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमियोजोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बार बॉडी? बार बॉडी के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चलिए जी, ऑब्जर्व्ड बाय बार एंड बार्टेम, ये तो सही बात है। कैन बी सीन इन न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल एज ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक की फॉर्म में दिखते हैं फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में, ये भी सही है। नंबर ऑफ बार बॉडी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत हो जाएगा। x माइनस नंबर ऑफ x क्रोमोसोम माइनस 1 होगा। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला। नॉर्मल मेल हैज नो बार बॉडी, ये सही बात है। विविपेरस इकाइनोडर्मेटा, मतलब इकाइनोडर्मेटा है और एक्सेप्शन है विविपेरस इकाइनोडर्मेटा होते हुए, तो इसका हो जाएगा एम्फियूरा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। डेटर्मिनेट क्लीवेज आपका एस्कैरिस में होता है, ठीक है, और एस्कैरिस क्या है आपका? प्रोटोस्टोम, तो ये आपका वहाँ पर डेटर्मिनेट क्लीवेज होता है। स्पाइरल एंड डेटर्मिनेट। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन? यूजीए, यूएजी, यूए है, यूएसी नहीं है। इन मैमल इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन, मैमल में हम इंसुलिन को सिंथेसाइज करते हैं प्रो हार्मोन की तरह, विच इज़ ए नॉन मैच्योर इंसुलिन। ड्यूरिंग इट्स मैचुरेशन जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड का, वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। मेथेनोबैक्टीरियम जो है आपका ग्रोज एनारोबिकली, आपका ग्रो होता है ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। लैकोप्रोन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, 3 स्ट्रक्चरल ZYA, आउट ऑफ दिस 3 स्ट्रक्चरल ए कोड 4, एक इसके लिए ट्रांसएसिटाइलेज के लिए आपका ए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis produces toxic protein crystals, why these protein crystals do not kill the bacillus itself? क्योंकि क्रिस्टल नीड फर्स्ट अल्कलाइन मीडियम, क्रिस्टल को आपका पहला अल्कलाइन मीडियम चाहिए, विच कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोटीन, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट करेगा। देन ए कैटलिस्ट विच प्रेजेंट इन इंसेक्ट इंटेस्टाइन स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ दीज क्रिस्टल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ ईयरोसिकल? मिस, इसका एक आपका वैसे तो याद ही होगी सभी को, लेकिन इसका एक ट्रिक होती है मिस, मैलस इनकस स्टेपस। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर अ मोलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है? इट शुड बी केमिकली मोर रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल, ये क्राइटेरिया आपका नहीं है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट रेटिना ऑफ आई। सिकल सेल एनीमिया आपका क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन ये होती है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कितना स्कोर रहा होगा वो आप बता सकते हो अगर आपकी इच्छा है। बाकी बड़े बड़े हो आप नहीं कमेंट करते हो, तो मैं तो फिर भी चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए अपना स्कोर सोल्व करके इनको। 2x की स्पीड पे वीडियो को देखिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा इसके इतर अपने जो मेंटेन है, आपका स्केड्यूल जो मेंटेन है उसको मेंटेन रखिए। आप चाहे नौकरी कर रहे हो या PhD कर रहे हो या बेरोज़गार हों, घर में बैठे हों, तैयारी कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल होना चाहिए। वो आपका खुद का हो सकता है, ठीक है। मेरे वाला टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होगा, आप वाला टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं होगा। और बातचीत, मैं हमेशा बोलता हूँ वार्तालाप करते रहिए। दुनिया में, भारत मतलब कहीं भी समाज में बड़ी समस्याएं हैं, तनाव है, ठीक है। तो इससे दूर रखने के लिए आपको वार्तालाप अपने परिवार से, 3 लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ जीवन में हमेशा बातचीत कीजिए। खुद से, अपने आप से, मतलब माता पिता, परिवार, सब परिवार आ गया, माता पिता और अपने दोस्त। और सबसे डिफ़िकल्ट रिश्ता है इसमें आपका दोस्ती। डिफ़िकल्ट सारे ही रिश्ते, लेकिन अनकंडीशनल जो प्यार होता है वो माँ बाप का होता है। माँ बाप हमेशा आपको प्यार करेंगे, परिवार आपको प्यार करेगा। आप खुद से नफरत कर सकते हो, एक टाइम ऐसा भी आता है जीवन में कि आप खुद से नफरत करने लग जाओगे, लेकिन माँ बाप आपसे कभी नफरत नहीं करेंगे, वो आपसे हमेशा ही प्यार करेंगे। तो इसलिए उनके जो प्यार है, स्पेशली माँ का जो प्यार, वो अनकंडीशनल बोला जाता है। तो ये जो है, फिर भी मैं मानता हूँ कि जो सबसे मुश्किल रिश्ता है वो आपका दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती जो है वो परसिस्ट नहीं कर पाती है, बड़ा मुश्किल है उसको मेंटेन करना। और जब तक आप वार्ता करोगे, विचारों की स्वतंत्रता, आज़ादी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी के विचार मिले, वो ज़रूरी नहीं है। इंसानियत सबसे मायने रखती है, हम इंसान हैं, जीवन काल है हमारा एक स्पेसिफिक,
कब तक का वो जीवन काल है किसी को नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है ना लाइफ। तो खुशी से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बातचीत करते रहिए। गुंजाइश होनी चाहिए बातचीत की, तो बातचीत आप अपने जो है करते रहिए, जिससे आपके स्ट्रेस तनाव ना आए और आपका जो रूटीन है वो अच्छा मेंटेन रहे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।